सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर बोल। फिर भी पूछूंगा। जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने योगा नहीं करी है लाइफ में, जी। ऐसे दोस्त हैं आपके? हाँ, अब तो बहुत सारे आते हैं जिन्होंने योग किया ही नहीं है, जिम जाते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, मगर आते हैं फिर बीमार होके मेरे पास। आपके उम्र के लोग? मेरी उम्र के लोग, हाँ, जिन्होंने योग नहीं किया मगर जीवन जिया है ना। एक गृहस्थी है, उन्होंने घर में काम, घर घर संभाला है, बच्चों को बड़ा किया है, ये किया है। साधु सन्यासी नहीं, ये सारे लोग, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर गलतियां करते हैं, वहां प्रॉब्लम्स आते हैं। उनके शरीर में अब क्या हो रहा है और उनके मन में अब क्या हो रहा है जिन्होंने जिंदगी भर योग नहीं किया है? वैसे अगर आप एक्टिव हो जिंदगी में जी। शरीर से, जी। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्चुअली घर में झाड़ू अगर मार रहे हो तो उसमें काफी वर्कआउट हो जाता है, उठना बैठना है सब वर्कआउट अच्छा ही हो जाता है। कोरोना में हर किसी को पता चला। हर किसी को पता चला। कोरोना के बाद तो जीवन जो बदला है, जी। वो एक देखने लायक है। काफी सारे लोगों के लिए एक बुरी तरह से भी बदला है। हाँ, हाँ। ये भी सत्य है। उनके जो बहुत सत्य है, और इसीलिए तो मुझे भी अब कोरोना के बाद ऑनलाइन आना पड़ा, नहीं तो मैं बिल्कुल शांति से बैठी थी आश्रम में, हम लोग, और जो आता था वो सीखते थे। लेकिन कोरोना के बाद में फिर ऑनलाइन पे आए और बताना शुरू किया। घरों में लड़ाइयां, पैसे की कमी की वजह से प्रॉब्लम, बहुत कुछ है। रणवीर, मैंने उन सबको समझाया कि देखो, जॉब नहीं है, बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसे सारे लोग आए हैं जिन्होंने योग तो कभी किया ही नहीं है, लेकिन दुखी है, टेंशन में हो, लड़ाई हो रही, पति पत्नी को डिवोर्स लेना है, बच्चों में सब साइकेट्रिक प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही, तो उसके लिए मेरे पास आते हैं। सबसे पहला मैं उन्हें बताती हूँ कि पैसे से आपकी हेल्थ क्यों बिगड़नी चाहिए अगर पैसा नहीं है तो, और पैसा नहीं तो आपका प्यार क्यों कम होना चाहिए। लिस्ट बनाओ, पैसे से क्या मिलता है और पैसे से क्या नहीं मिलता। बताओ रणवीर, लिस्ट। पैसे से क्या नहीं मिलता? प्यार, प्यार, रिश्ते, रिश्ते, परिवार, खुशी, शांति, खुशी, शांति। हाँ, लंबी लिस्ट है। हाँ, नहीं मिलता। जी। उसकी लिस्ट, समय नहीं मिलता, समय, ये बहुत कुछ। लेकिन और अब अगर मैं आपको पूछूंगी कि आपको क्या चाहिए, तो मुझे आप क्या कहोगे? मैं जब पहले पूछती थी क्लास में, मैं जी। लेक्चर देती थी, अभी भी देती हूँ, तो हॉल में मैं पूछती थी आप लोगों को जीवन में क्या चाहिए। तो एक लड़का खड़ा हो गया, हंसा जी पैसा चाहिए। मैंने बोला वेरी फाइन, पैसा तो चाहिए ही, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब पैसे से क्या मिलता है और पैसे से क्या नहीं मिलता है। चलो हम बैठ के एनालाइज करते हैं, क्योंकि योग की साइकोलॉजी कहती है थिंक बिफोर डूइंग एनी एक्शन। आप बोल भी रहे हो तो सोच के बोलो, थिंक बिफोर डूइंग एनी एक्शन। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे के लिए पीछे पड़ गए, पैसा आ गया, हार्ट अटैक आ गया, डायबिटीज हो गया और गया आदमी। वो भी नहीं है ना, सीधा रहना पड़ेगा। तो वो लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट में ये सब आता है। उसके बाद में पूछो अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, पैसे से हेल्थ नहीं आती। फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि देखो, जब ये समझ में आ रहा है, पैसा तो चाहिए, नो प्रॉब्लम, मगर ये सब चीजें भी आपको रखनी है जीवन में, और इसके लिए फिर जरूरी है कि आप थोड़ा और ध्यान दें, कि आप समय निकालें खुद के लिए जिससे हेल्थ ठीक हो, समय निकालें परिवार के लिए जिससे परिवार सही रहे। अब वो ना करके सिर्फ पैसा कमाओगे तो नहीं चलेगा। हेल्थ के लिए, हेल्थ को ठीक रखना है तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा ना। तो ये सब करते हुए नक्की करो। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि 24 घंटा है हमारे पास, उसमें से 8 घंटा आपको सोना बहुत जरूरी है। अब सोने में आप थोड़ा मेडिटेशन कर लो, सोने में प्राणायाम भी कर लो, सोने में शांति से बैठो, सोने में पढ़ाई भी कर लो, कुछ फोकस करना हो तो। यानी वो नींद उतना कम लोगे तो चलेगा 8 घंटे में से। मतलब 8 घंटे में से अगर आपने 1 घंटा इन सब चीजों के लिए निकाला तो अच्छा रहेगा। और पढ़ने में निकाला तो भी अच्छा रहेगा, सवेरे सवेरे। ओके। आप 4 बजे या 5 बजे उठ गए, कुछ अच्छा किया जी। तो भी चलेगा, लेकिन 8 घंटे के आराम की जरूरत है। जी। बाकी बचे जो समय, उसमें आपको बहुत कुछ करना है। आपको खाना भी खाना है दिन में 4 बार, आपको स्नान करना है, आपको परिवार के हर व्यक्ति के साथ थोड़ा समय निकालना है, हर व्यक्ति के साथ। ऐसा होलसेल नहीं चलेगा, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे, हेलो आए और चले गए।
यू हैव ड्यूटी टुवर्ड्स एवरीबडी, हर व्यक्ति के साथ थोड़ा समय, आधा मिनट निकालो, मगर अलग से निकालो, मगर वो जरूरी है। तो ये सब करते हुए कितना समय आपके पास वर्क के लिए मिलेगा? 8 घंटा, मैक्सिमम 10 घंटा, उससे ज्यादा तो मत समय दो उसको। बाकी तो दूसरा सब करना चाहिए। फिर वो समझते हैं कि उतने में आपने जितना कमाया ठीक है, और जितना कमाया उसमें आधा वापरो, 1/4 रखो फ्यूचर के लिए, और 1/4 रखो सारे अच्छे काम जो दूसरे कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए। इस तरह पैसे को भी मैनेज करो, क्योंकि यू हैव ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स, सोसाइटी, बहुत सारी चीजें ये सब। तो ये सब उन्हें समझाते हैं तो समझ में आता है। कोई लोग 4 घंटे में भी खूब कमा लेते हैं, और कोई लोग दिन रात निकालते हैं मगर वो नहीं कमा पाते। वो अपनी अपनी वो है एफर्ट, और अपना नसीब कहो या डेस्टिनी कहो, लेकिन उससे ज्यादा समय मत निकालो। हैंड टू माउथ तो होना ही चाहिए, पैसा तो उतना आना ही चाहिए। तो थिंकिंग, सोच, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। सोच करना कि करो मुझे जीवन कैसे जीना। आप कोरोना के बाद मैं कह रही थी कि पैसा गया, जॉब गया, बिजनेस नहीं है, मगर प्यार क्यों कम होना चाहिए? पैसे से कोई प्यार तो मिलता नहीं है ना। वो समझाती हूँ मैं, प्यार क्यों कम होना चाहिए? उल्टा और प्यार करो। कम पैसा है तो कम खर्च करना, ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च करना। अगर बिल्कुल कम पैसा है तो आप बांद्रा उस तरफ रह रहे हो तो उसकी जगह मीरा रोड वैसे ही चले जाओ रहने। मगर प्यार क्यों कम होना चाहिए? और हेल्थ क्यों बिगड़नी चाहिए भाई? क्या हो गया है? आजकल का व्यक्ति बहुत मटीरियलिस्टिक हो गया है, हर चीज को पैसे से ही लिंक करता है। किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो सक्सेसफुल है, और कम है तो सक्सेसफुल नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बेसिक तो पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये सब भी तो चाहिए ना। तो मैं समझाती हूँ कि चलो जाओ और जरा प्यार से बात करो। हस्बैंड को कोसते रहते हो, कुछ कमाता नहीं, उसकी जगह उसकी गुण देखो और प्यार से रहो। और चलो नक्की करो परिवार की, अब किस तरह हम अपने खर्चे कब करेंगे, क्या करेंगे, घर में क्या है वो तो देखो। आई फील वक्त के साथ आपको पता चलता है कि पैसों की कीमत एक्चुअली कम होती है लाइफ में। इन सारी चीजों की कीमत पैसों से ज्यादा होती है। यस, ये समझदारी आती है, और कोरोना ने ये समझदारी बढ़ाई है जिन्होंने ये सब सुना है जो मैंने कहा है वो। मैम ऑनेस्टली मैं मेरे एज ग्रुप के बारे में बताऊंगा। मेरे एक बहुत करीब बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे। वो भारत लौट कर आ रहे हैं अपनी मम्मी के लिए। उन्हें लग रहा था कि मम्मी अकेली है यहाँ, तो उनके साथ रहना है। पर वो ये भी कह रहे थे कि हमारे एज ग्रुप में, मतलब मैं 1993 बॉर्न हूं, मैं 30 साल का हो चुका हूं इस साल, तो सारे लोग 30 साल के हो रहे। हर कोई किसी ना किसी चीज की वजह से थोड़ा सा दुख महसूस कर रहा है। कुछ लोगों को करियर का दुख है, कुछ लोगों को रिश्तों का दुख है, कुछ लोगों को सिंगल लाइफ का दुख है, कुछ लोगों को हेल्थ का कुछ दुख है, कुछ लोगों का मतलब कुछ लोगों की रिग्रेट्स है कि 20s में मेहनत नहीं करी एटसेट्रा। पर हर कोई ना कोई चीज से सफर कर रहा है। बिल्कुल सही। मैं भी खुद ऑनेस्टली थोड़ा सा सफर कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं होती। पर मैंने ये नोटिस किया है कि जिन लोगों ने हेल्थ पर फोकस किया अपने 20s में, अल्कोहल से थोड़ा सा दूर रहे, ड्रग से थोड़ा सा दूर रहे, फिटनेस पर थोड़ा सा फोकस किया। हर किसी ने योगा नहीं करी, बहुत कम लोगों ने योगा करी है। अब लोग कर रहे हैं। अब लोगों को पता चल रहा है कि अरे मतलब बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मतलब जब आप 30 साल के हो जाते हो एज अ गाय, सडनली आपके स्ट्रेंथ लेवल्स, आपकी ताकत थोड़ी सी घटती है सडनली। मतलब वही बैग जो आप आसानी से उठा पाते थे अभी भारी लगने लगे, और ये आपको बहुत अचानक से पता चलता है। हाँ, तो कुछ लोग योगा करने लगे और उनमें बैलेंस आ रहा है। जिन लोगों ने हेल्थ पर फोकस किया वो थोड़े से कम दुखी है। वो भी है, उनमें उनके दिलों में दुख है पर कम दुख है। हेल्थ इज वेल्थ ना, उसको भी तो वेल्थ के साथ जोड़ो, तो डेफिनेटली करना चाहिए। पर मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। तो अब वो कहते हैं ना, पछताने से क्या होगा, लेकिन अब चलो, अब से शुरुआत करो और अब से थोड़ा ध्यान दो, और अब से रिग्रेट का तो कोई स्थान नहीं है लाइफ में। जी, मैंने ये क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था। भाई ठीक है, जो किया अपनी अक्ल के हिसाब से किया, आपने जैसे जिए सही जिया है, आपकी अक्ल के हिसाब से सही। अपने आप को नीचे मत गिराओ।
भगवत गीता में तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। बड़ा स्ट्रॉन्ग श्लोक है। वो कहता है कि अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप के बारे में समझो। यू शुड नो कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, ये बहुत जरूरी है। क्या नहीं कर सकते आप, सब कुछ कर सकते हो। मैं आती हूँ उस पॉइंट पे, नीचे कभी मत गिराओ, डिप्रेशन में तो कभी भी मत जाओ। अवसाद यानी डिप्रेशन, कभी भी मत जाओ, क्योंकि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। ये शरीर दिया है, ये मन दिया है और ये आत्मा दी है। आत्मा के पास बहुत ताकत है, सब कुछ दिया है। आत्मा के पास एनर्जी है, नॉलेज है, सब कुछ है अंदर, सब बैठा है अंदर। तो आपके पास सब कुछ है, आप क्यों अपने आप को नीचे गिराते हो? कभी मत गिराओ, क्योंकि आप ही अपने दुश्मन हो और आप ही अपने दोस्त हो। ये गीता का श्लोक है। तो दुखी तो होना नहीं है। दुखी होने का मतलब वही बात हुआ ना जो मैंने पूरी लिस्ट बताई थी। वो सब हुआ। तो वो तो करना नहीं। जो हुआ उससे अनुभव तो लिया ना। जब आप कोई भी चीज से अनुभव लेते हो तो दुख का तो कोई स्थान ही नहीं है। कभी नहीं होना चाहिए दुखी। सीखो, अगर मिल गया जो चाहिए था तो बी हैप्पी, नहीं मिला तो नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है जो बहुत काम आएगा जिंदगी भर आपके। और शायद उससे एक बेहतर चीज आ रही है आपकी लाइफ में, आएगी। तो ये भी देखना जरूरी है कि अगर मैं चाहता हूं ऐसा नहीं मिला मुझे, तो शायद कुछ और अच्छा आने वाला होगा, इसलिए नहीं मिला। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।